कृष्ण हर समय तुम्हारे साथ है और निकुंज द्वार में तुम्हारा अद्भुत स्वागत होगा। राधा नाम जापक को दिव्य चिदानंद वृंदावन धाम में प्रवेश मिलेगा, उसका स्वागत होगा। आठों जाम छकेंगी अखियां, छवि निकुंज बिहार, ललित किशोरी फीके परि है, सर्वस सुख संसार परम धन, राधा नाम उर्धार। हे उपासक, यदि आठों पहर राधा राधा जपोगे तो तुम्हारे नेत्र छक जाएंगे, जुगल माधुरी तुम्हारे नेत्रों में भर जाएगी, अर्थात प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाएगा। ललित किशोरी जी कहते हैं संसार के समस्त भोग आकर्षण ये सब फीके हो जाएंगे जितना अधिक तुम नाम राधा नाम जप करोगे। राधा नाम को आधार, आहा, रसिक लालवर इसे रटत निरंतर, जान सार को सार, राधा नाम को आधार। परम सार आत्म तत्व, आत्म तत्व के परम सार परमात्म तत्व श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का परम सार राधा किशोरी। इसीलिए परम सार जानकर स्वयं हरि श्री कृष्ण राधा 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 रटत निरंतर, निरंतर राधा स्मृति में। तो राधा किशोरी श्याम श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति, कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। निरंतर श्याम सुंदर विविध नाम प्रभु के रटते हुए अश्रु प्रवाह लाडली करती हैं, तो राधा राधा रटते हुए स्मृति में लालजू डूबे हुए हैं। चाहे जितने तुम जैसे नीच पामर हो, कुछ भी अपराध बन गया हो, अब चिंता मत करो, अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक की आप नहीं करूंगा, तो राधा नाम जप करो, आपका सब ठीक हो जाएगा। किसी की मत सुनो, सब अपनी अपनी अलग भिन्न भिन्न मति है, भिन्न भिन्न गति है। सत्य है ब्रज 84 कोश परम धाम श्री लालजू का। कोई किसी भी संप्रदाय का कहीं का भी हो, क्या ये नहीं जानता कि ब्रज 84 कोश महामहिम धन है। कल एक महामुनि जैन मुनि जी पधारे, तो उनका अहोभाग्य हमें आज श्री कृष्ण की लीला भूमि में प्रवेश मिला, शायद जीवन में दोबारा आने को मिले कि ना मिले। अच्छा लगा। सब कौन ऐसा है त्रिभुवन में जो इस ब्रज भूमि और वृंदावन धाम की, और फिर बिहारी जी के दर्शन को गए, यहाँ की रज माथे पे लगाई, अहोभाग्य बार बार ऐसे बोल रहे थे। ये चाहे जितना कोई गुणहीन मलिन दीन हो, यदि ये नियम ले ले कि अब लो नशानी अब ना नशई हो और राधा 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 रटे, तो उसे निरंतर श्री लालजू के सानिध्य का अनुभव होने लगेगा, सारे दुख मिट जाएंगे और सच्चिदानंद प्रेम रस में डूब जाएगा। सब गुणहीन मलिन दीन यति, जो पतितन में सरदार, पापियों में भी महापापी जो हो, पर वो रटने लगे राधा राधा राधा। तो ललित किशोरी जी कहते हैं मैं वादा करता हूं, तासु भरोसे ललित किशोरी सो पांव पसार। मेरी महारानी जी के भरोसे होकर निश्चिंत होकर सो। अब यमदूत तुम्हें डांट नहीं लगा सकते, अब तुम्हारी दुर्गति नहीं हो सकती यदि तुम्हारे मुख से राधा 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 ऐसा निकल रहा है। राधा नाम की गति न्यारी, सपने हूं रसना पर आवत जो, तो विवश बनत हैं कुंज बिहारी। जागृत की राधा राधा कौन कहे, अगर स्वप्न में निकल जाए राधा तो कुंज बिहारी विवश होकर उसके अधीन हो जाते। मान लीजिए तो आप निहाल हो जाएंगे। ये किसी स्वार्थवश महापुरुष नहीं कह रहे, तुम्हारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, जो है वो सब नाशवान है। उस नाशवान को जिसे तुम महत्व दे रहे हो, इस मार्ग में चलने वाला पथिक पहले कदम पर उसको नष्ट कर देता है, उस वासना को नष्ट कर देता है, उस आश्रय को नष्ट कर देता है, उस चाहत को नष्ट कर देता है जो इस नाशवान की हो। बाद में व्यवहार में तुम देखते हुए उसे नहीं समझ सकते आंतरिक स्थिति को। राधा नाम की गति न्यारी, सपने हूं रसना पर आवत जो, राधा तो विवश बनत हैं कुंज बिहारी। बनत हैं, यद्यपि वो विवश नहीं है, परम स्वतंत्र
समस्त शक्तियों के स्वामी, पर राधा नाम उन्हें विवश कर देता है, अधीन कर लेता है। सुंदर दिव्य किशोर वैष्णव, बानी मधुर रहत एक सारी। जो राधा राधा रटते हैं, एक दिन नवीन किशोर अवस्था के हमारे युगल सरकार गलवैया दिए हुए उससे बात करेंगे। बात मिलने की बात जाने दो, दर्शन की बात जाने दो, बात करेंगे कैसे हो, कैसा अपार वो सुखमय समय होगा जब मेरे प्राणाराध्य पूछेंगे कैसे हो, और हम दौड़कर उनके चरणों में लौट जाएंगे और वो दोनों एक एक बाह पकड़कर उठाएंगे। जन्म जन्मांतर की हमारी चाहत पूरी हो जाएगी। सुंदर दिव्य किशोर वैष्णव, बानी मधुर रहत एक सारी। राधा नाम की गति न्यारी। जो राधा राधा रखते हैं उन्हें अखंड वृंदावन वास प्राप्त होता है। आज नहीं प्राप्त अगर हो रहा तो चिंता मत करो, शरीर छूटने के बाद यहीं आओगे, यहीं के हो। श्री वृंदावन वास निरंतर, पावत ललित किशोरी वारी। राधा नाम की गति न्यारी। ये सबसे अलग है राधा नाम। जो विश्वास करके राधा राधा हित धू जो विश्वास है, तब ही सुधरे बात। ना तो माया पंथ में फिरे जुटक कर खात। यदि विश्वास है तो बात सुधर गई, विश्वास नहीं तो माया के टक्करों में चकनाचूर हो जाओगे। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी मद। तुम्हारा जो साथ देने वाला है वही तुम्हें नष्ट कर देगा। हमारी बात को समझना। यदि भगवद आश्रय नहीं तो तुम्हारा कोई नहीं है, भगवद आश्रय है तो सब विरोध में हो तो भी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अपनी स्थिति प्रभु में हो, सब बात बन गई। एक हाथी को उसका सेवा करने वाला बहुत जो दुलार करता था, उसे साइड में कर रहा था। एक छोटी छड़ी लेके ऐसे वर्षों से उसका पालन पोषण कर रहा था। काल सवार हो गया, सूंड से पटक दिया और जैसे परेठा पलट पलट के बनाया जाता है ऐसे उसको चकनाचूर कर दिया, लातों से रख रख कर मार कर। एक आदमी जा रहा है आराम से, पीछे से साड़ आया, उठाकर पटक दिया, इतना मारा, मर गया। एक एक मिनट में मृत्यु हमारे लिए खड़ी हुई है, कहां कब कैसे। इसलिए हमारा जीवन जितना है वो सब सुखमय हो जाए, आनंदमय हो जाए। हमारी मृत्यु भी हो तो महोत्सव बन जाए। इसलिए राधा राधा राधा। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कह रहे, प्रेम शब्द ये संसार में सार्थक नहीं है, धोखा है। यहां संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई नहीं करता। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही यहां प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रेम केवल सच्चिदानंद से होता है, क्योंकि प्रेम कामना रहितम, प्रेम में कामना नहीं होती, और यहां बिना कामना के प्रेम नहीं होता, इसलिए वो प्रेम नहीं है। वो राग है, वो मोह है, वो आसक्ति है, वो काम है, प्रेम नहीं है। प्रेम सच्चिदानंद में होता है, क्योंकि प्रेम सूक्ष्मतरम, और यहां स्थूल शरीर को लेकर प्रेम किया जाता है। स्थूल शरीर को लेकर, जो स्थूल को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता। जो कामना को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता है। और ये क्रिया स्वरूप है और प्रेम अनुभव स्वरूप है। प्रेम अनुभव स्वरूपम और ये क्रिया स्वरूप है। इसमें क्रियाएं होती हैं, तो ये क्रियाएं मोहाशक्ति से होती हैं। प्रेम अनुभव स्वरूपम, हृदय का विषय, अनिर्वचनीयम, इसमें वचन बोलते हैं। जहां एक दूसरे के प्रति मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, क्यों? उसको प्रभावित करके अपनी वासना की पूर्ति करना है। इसलिए चाहे कोई वासना हो, कोई स्वार्थ हो, कोई किसी से मित्रता करता है तो बीच में गंदगी होती है, निज सुख गंदगी होती है। अपनी भावना का पोषण करना, अपने स्वार्थ का पोषण करना, अपनी वासना का पोषण करना, अगर ये गंदगी निकल जाए तो सच्चिदानंद प्रेम कहीं भी कर ले तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर स्वसुख वांछा रूपी गंदगी का त्याग, जो अपने सुख को भोगने के लिए दूसरे से प्यार का शब्द प्रयोग किया जाता है, ये राग है, ये काम है, मलिन वासना है, ये प्यार नहीं है, ये मदांध है। को आ मदांधो मदनातुरोवा, ये काम से व्याकुल पुरुष ऐसा बोलता है। अपनी कामना की पूर्ति, काम का तात्पर्य केवल एक जनेंद्रिय जन्य नहीं है, हर इंद्रिय की कामना से युक्त होकर जो किसी से बोला जाता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं,
ये केवल वासना का केवल सूचक है, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम कभी कहा नहीं जा सकता कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। इसलिए प्रेम सार्थक होता है सच्चिदानंद भगवान में। प्रेम शब्द केवल लगता है भगवान में, और यहां जो भी होता है वो राग होता है, काम होता है, आसक्ति होती है, मोह होता है। प्रेम शब्द श्री भगवान में सार्थक होता है, समझ लीजिए। जहां भी प्रेम कोई कहे कि हम आपसे प्रेम करते, तो समझ लेना बहुत कोई न कोई स्वार्थ बुद्धि है, कोई न कोई वासना बुद्धि है, कोई न कोई अपने सुख की बात ये देख रहा है मेरे में, इसलिए कह रहा है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। प्रेम विशुद्ध होता है, कामना मलिन होती है। प्रेम निस्वार्थ होता है और कामना स्वार्थ युक्त होती है। यहां कौन निस्वार्थ प्रेम करता है? यहां कौन विशुद्ध प्रेम करता है? उज्जवल होता है प्रेम और काम मलिन होता है। प्रेम इंद्रियातीत है और काम इंद्रियों से होता है। तो ये प्रेम सार्थक होता है सिर्फ श्री भगवान में। जो आपको बोले कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, तो समझ लेना ये वासना का खेल खेलने का षड्यंत्र है, ना कि प्रेम। आज इसी षड्यंत्र में फंसकर अपने चरित्र को, अपने जीवन को दूषित किया जाता है और कहा जाता है प्रेमी हैं हम। प्रेमी, प्रेम शब्द को कलंकित किया जाता है। वही प्रेमी हितधाम में थे, तो एक जोड़ी आई, उन्होंने कहा कि हमने लव मैरिज किया है, आशीर्वाद दीजिए। बढ़िया है। एक साल बाद अकेले दिखाई दिया हमको, भाई अकेले आए आप? बोले तलाक हो गई है। यह है प्रेम। दूसरा मिल गया कोई स्वार्थ पूर्ति के लिए, उससे अच्छा अपनी भावना में, खत्म प्रेम। स्वार्थ की पूर्ति को संसार में प्रेम कहा जाता है। इसलिए प्रेम शब्द को गंदा न करो। प्रेम केवल अंतर में विराजमान निरंतर जिनकी सत्ता है, उन श्री भगवान से होता है। जब प्रेम होने लगता है तो दूसरी समस्त वस्तुओं से, समस्त स्थितियों से मन हटने लगता है। केवल प्रीतम ही प्रीतम सुहाते हैं। ऐसा कामी पुरुष को भी होता है, ऐसा कामिनी को भी होता है। बस बिल्कुल नजदीकी है काम और प्रेम में, पर प्रेम निर्मल भास्कर है और ये घोर अंधकार है। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत समझ कर मांगा कि काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। हमारा आपसे प्रीता कैसी हो? जैसे कामी पुरुष की कामिनी में होती है, जैसे कामिनी की कामी पुरुष में होती है। ऐसे हे नाथ मेरी चित्तवृत्ति निरंतर आप में लगी रहे। प्रेम तभी माना जाता है जब अपनी शुद्धि भूल जाए और केवल प्रेमी की याद रहे। और यहां अपनी शुद्धि रहती है। अपनी शुद्धि के द्वारा अपनी वासना की पूर्ति को यहां प्रेम कहा जाता है। इसलिए नाटक है, प्रेम नहीं है। बिल्कुल कोरा नाटक है। बहुत विचित्र विचित्र गति, बहुत विचित्र गति। प्रेम उसे कि हम आपसे प्यार करते हैं, यदि आप वहां सुखी हो तो जाओ, भगवान तुम्हें सदैव सुखी रखें, कभी तुम हमारी तरफ मुड़कर मत देखना, तुम आनंदित रहो, तुम सुखी रहो, आनंदित रहो। प्रेम का स्वरूप समझना बड़ा कठिन है। यदि मेरे देखने से तुम्हें दुख होता, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊं। तुम सुखी रहो, तुम आनंदित रहो, तब माना जाए थोड़ा सा प्रेम उज्जवल हो रहा है, निर्मल हो रहा है। वासना का भूत, उसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम केवल